in CF sir, our HOD, School of Commerce, Mukesh sir, other teachers, my staff colleagues and students. Already Mukesh sir told that it's the time for the to attack the problem in different way. Why I told so? आपको पता है कुछ भी ब्रांचेस आप ले लीजिए, कुछ भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और टॉप मोस्ट एनी अदर प्रोफेशनल और बेसिक और एनी ब्रांचेस, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट और हायर एजुकेशन प्रमोशन मैक्सिमम परसेंटेज 25%. कितना? उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है. मेडिकल में भी रेस्पेक्टेबल जॉब MBBS करने के बाद 25% से ज़्यादा नहीं मिल रहा है. इंजीनियर तो उससे भी बहुत ही कम है. तो हमारा जैसे उसमें कम आना बहुत ही स्वाभाविक है. ओके, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट शुड वी डू? ये तो बिग प्रॉब्लम हो गया. 75% वर्चुअल अनएम्प्लॉयड हो, मतलब आइदर रियल एम्प्लॉयमेंट नहीं तो वर्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया रह जाएगी. वर्चुअल मीन्स you deserve actually as a graduate or commerce graduate or MBA graduate, you deserve 50,000. पता चला आपको 15,000 दे रहे हैं और बॉम्बे में फर्स्ट कर दिए, तो क्या होगा? यू विल बैक, मतलब आप पिताजी को मांगेंगे पैसा. यस और नो? तो ये तो अनएम्प्लॉयड ही हो रहा ना. घर में होते तो पिताजी बोलते मेरा चीज में मैं काम चला रहा था. तो इसीलिए ये रियल बिग प्रॉब्लम हो गया है. तो उसको एनकाउंटर करने के लिए हमारा एजुकेशन पॉलिसी में ड्रास्टिक रिफॉर्मेशन किया गया है. अभी 30% क्रेडिट, 30% मार्क आपका ब्रांच में नहीं रहा, वो इंटरडिसिप्लिनरी मार्क रह गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन में गया. 30% मार्क्स NEP 2020 बोल रहा है. इट हैज गिवन ग्रेट स्ट्रेस टू ऑल दिस स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सो. 30 वो आपका मार्क में चला जाएगा. ठीक है ना? तो उसी को अगर हम लोग एनकास कर पा रहे, हम लोग थोड़ा सा ठीक से कर पा रहे, देखिए तो क्या होगा? विल बी नो लॉन्गर जॉब सेकर, विल बी जॉब गिवर और जॉब प्रोवाइडर. यस और नो? तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ऑब्वियसली जॉब इज ए कंफर्टेबल लाइफ और कंफर्टेबल जॉब में हमें लेता है, लेकिन वो जॉब हमेशा आदमी को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, एक लिमिटेड दायरे में बांध देता है. लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप कर पाते हैं उनका ग्रोथ, उनका प्रेस्टीज, पावर, प्रिविलेज बहुत ज़्यादा होता है एक नॉर्मल सर्विस होल्डर से. लेट मी टेल यू, आई एम इन द हाईएस्ट पोजीशन नाउ, बट आई नो माय लिमिटेशन. सीओ सर विल से सर हैज वर्कड, हम लोग हमें पता कभी हम लोग आएगा, हम लोग सर्विस होल्डर और सर्वेंट, समटाइम्स आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं चलता. एकदम एक मिनट में ऑर्डर आता है, हम लोग को रात में आता है ऑर्डर और हम लोग सुबह उसको कंप्लाई करना पड़ता है. ठीक है ना? और या तो सुबह आता है, शाम तक कंप्लाई करना पड़ता है. ठीक है ना? तो लेकिन जब आप मास्टर हो जाते हैं, जॉब गिवर हो जाते हैं, यू विल नॉट बी लाइक दैट. वो आपने आपका आप मास्टर रहेंगे. यस और नो? तो दैट एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आज किसी भी जॉब को ले लो. मैं एक जॉब है अगर एक फैमिली में, तो मैं उसको बोलता हूँ एक यूनिसाइकिल, एक पैया वाला साइकिल है. ठीक है? अगर एक फैमिली में 2 नौकरी है तो हो गया बाईसाइकिल, मोर स्टेबल. यस और नो? अगर 3 नौकरी है और थोड़ा सा ट्राई, यस और नो? ट्राईसाइकिल और ट्राई है, थोड़ा सा मोर स्टेबिलिटी आया और मोर यूटिलिटी आया. अगर और ज़्यादा है, मतलब 4 व्हीलर वाला भी हो सकता है. आई मीन टू से अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है तो लाइफ बहुत डिफिकल्टी में जाएगा. हमारा डिफिकल्टी हो जा रहा है, वी आर गेटिंग हाईएस्ट पेमेंट एक्चुअली, हमारा डिफिकल्टी हो रहा है. ठीक है? तो जो जिसका 2 जॉब है तो ऑब्वियसली बेटर पोजिशन में है. जो जिसका 3 इनकम सोर्सेस है उसका और ज़्यादा है. क्या होगा? तो आप भी जॉब के साथ भी कुछ भी पैरेलली कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग. इसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आपको मेथोडोलॉजी सीखना पड़ेगा. यस और नो? और आपको
एक्चुअली ये सब चीज़ आपको ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन जो हम प्रमोशन एक्टिविटी कर रहे हैं उसी में आप सीखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए एक प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं, थ्रू दिस विल ऑर्गेनाइज नंबर ऑफ इवेंट्स, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट कौन देगा और कैसे मैनेज होगा, कैसे हम मार्केटिंग करेंगे वो भी बता देंगे। वो मार्केटिंग प्रोसीजर कॉमर्स वाला बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में हमारे साइंटिस्ट लोग साइंस लोग बता देंगे। अभी मैं बोल रहा था BRC भाभा रिसर्च सेंटर, we are 10,000 scientists are there. They are not only doing the atom bomb or related activity, they are doing large number of activity for developing the product for the society, societal benefit में। मुझे 5 मेरा एक मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। I wrote it for 2 years. That is for establishing a center for promotion of startup and entrepreneurship, ठीक है। तो उसमें हम लोग को 20 फर्स्ट स्टेज में 20 इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है जो कि पैटेंटेड है, बट दैट टेक्नोलॉजी दे विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई पैटेंट करता है वो कंपनी को देता है ना, और किसी आदमी को देता है, पैसा लेता है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी हम लोग को दे देंगे। वाई दे वांट टू डू द सोशल बेनिफिट भी करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी के साथ हमारा अगर हाथ नहीं मिलाएंगे वो नहीं पाएगा। और यूनिवर्सिटी भी चाहता है अभी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और गवर्नमेंट ऑल्सो पुशिंग लाइक एनीथिंग, न्यू एजुकेशन इज पुशिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग को हाथ में फंडिंग दे रहे हैं, यू गो अहेड विद दिस। तो फर्स्ट वो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बता देंगे, और टेक्निकल सपोर्ट हुआ तो वो भी वो फिर कैसे आप लोग मतलब प्रोग्रेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू सच कॉन्फ्लेक्ट यू कैन नो। हमारे पास बहुत तरह तरह का रिसोर्स पर्सन है, दे विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग टू द एडवांस लेवल, सब स्टेप के बारे में बताएंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग हमारा ऑफिस भी खोला जा रहा है, हमारा ऑफिस का खोलने का मतलब है दैट इज ए प्रोसीड्यूर। एवरी इंक्यूबेटर एंड यूनिवर्सिटी कैन बी ए इंक्यूबेटर कैन रजिस्टर ए कंपनी फॉर हिज क्लाइंट्स, यू विल बी देन क्लाइंट्स, ठीक है। हमारा रजिस्ट्रेशन फी जैसे CA फार्म काम करता है आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा, और आधा फार्म करते हैं हमारा भी कर देंगे, हमारा फैकल्टी लोग करेंगे, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट फीस लिया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट फीस अगर बोलेंगे 4-5 हज़ार में आता है, लेकिन अगर एक फार्म करेगा आपके लिए वो सब करेगा ना 50,000 ले लेगा। तो देन यू वांट टू गो थ्रू आवर यूनिवर्सिटी सेटअप और टू द दैट यूनिवर्सिटी में कोई मेकानिज्म होना चाहिए, yes or no? So that's why government is pushing, I can say pressing also, okay? तो ये सब करने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली देखो, अगर हमारा देखा जाए हम लोग नाक अभी ग्रेडिंग हो रहा है, नाक में भी पूरा क्राइटेरिया आप देख लेंगे, स्टार्टअप कितना करवाए, पैटर्न कितना करवाए, आपका स्टार्टअप सेल है या नहीं, IPR सेल है या नहीं, कितना डॉक्यूमेंट है, ये सब दिखाओ, अपलोड करो, उसके हिसाब से वो मार्क दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, एक्टिविटी करवा रहे हैं, फिर स्टार्टअप कॉमर्स के लिए इतना हम रजिस्ट्रेशन करवाए, इतना स्टूडेंट मोटिवेटेड है, इतना प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, थर्ड एक्टिविटी है लैबोरेटरी असेसमेंट। डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट के बारे में जाके लेबोरेटरी में जाके पहुंचेंगे, आप उसको देखेंगे, उसका सैंपल लेंगे, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देखेंगे, उसको इंस्ट्रूमेंट भी होगा। स्टार्टअप प्रमोशन एंटरप्रेन्योरशिप 3 स्टेप होता है, एक तो नेटवर्किंग एंड अवेयरनेस प्रमोशन, ये एक्टिविटी है नेटवर्किंग एंड अवेयरनेस प्रमोशन। सेकेंड है प्रोडक्ट टेक्निकल सपोर्ट जो कि लेबोरेटरी में होगा। हम लोग नंबर ऑफ लेबोरेटरी एंड वर्क प्लेस कर दिए अभी, आप लोग उधर जाके प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी देख पाएंगे। और BRC जो 20 प्रोडक्ट आ रहा है, इधर आकृति नाम का एक सेंटर होगा, वो सेंटर में डिस्प्ले होके रहेगा, आप देख लेंगे, उसका कैटलॉग होगा और सब देख लेंगे। अगर इंटरेस्टेड होंगे हम लोग आपको रेफर करने के BRC, और इफ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, मोर नंबर ऑफ लोकल पर्सन्स आर देयर इंटरेस्टेड इन सम प्रोडक्ट, दे विल कम एंड ट्रेन यू, ठीक है। बाकी आप फाइनेंस और कंपनी रजिस्ट्रेशन, कॉमर्स लोग आपको सपोर्ट देंगे, दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग दैट, कॉमर्स और मैनेजमेंट पीपल विल गिव दैट सपोर्ट, ठीक है। एक सिंगल विंडो सिस्टम, दैट इज ऑफिस एरिया। हमारा टेक्निकल एरिया और लेबोरेटरी एरिया अलग अलग जगह में है, ठीक है। तो तीनों चीज हो रहा है, अवेयरनेस, नेटवर्किंग, देन लेबोरेटरी एक्सेस,
3 है ऑफिशियल सपोर्ट, तीनों को तीनों हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उसका अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था 75% क्या है, क्योंकि दाई प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें तो सेटलमेंट कुछ भी हो जाएगा। फर्स्टली अगर जॉब भी है और सेटलमेंट भी है, फिर भी आप उसको आपको एडिशनल बेनिफिट देता जाएगा, ओके। तो दैट इज लेट मी गिव यू 1-2 एग्जाम्पल। इसरो का नाम जानते हैं? इसरो कौन बनाए? विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। उनका पिताजी जो कि गुजरात में एक बहुत ही सारे लोग जानते होंगे, गुजरात में एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। वो उनका स्पिनिंग मिल था, अभी भी सूता को चलती ना नहीं सूरत में। He was a scientist. He was a actually space physicist. Actually physicist. वो लंदन में पढ़ रहे थे उसी टाइम में, तब तो सब पढ़ाई लंदन में हो रहा था, तो पढ़ रहे थे, लेकिन समाव उनको आना पड़ा, ठीक है। फिर इधर आके स्पेस सेंटर किए, बहुत स्ट्रगल किए, कर दिए। उसके साथ किया क्या मालूम है, उनका पिताजी के साथ मिलके उधर गुजरात में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को मॉडर्नाइजेशन कर दिए। बहुत ही खराब अवस्था में था गुजरात इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर स्पिनिंग में, सब मॉडर्नाइजेशन किए, ठीक है। और इतना देखो बूम कर दिया, आज तो उसका फ्रूट गुजरात ले रहा है। तो दैट रिफॉर्मेशन गुजरात के लिए सब हमारे लोग दौड़ रहे नौकरी करने के लिए। गुजरात में गली गली में इंडस्ट्री है, कैसा हो पाएगा? दैट मोटिवेशन। एक आप तो गुजरात के लागू बोलोगे एक नौकरी करो, वो बोलेगा भाई मैं नौकरी नहीं करूँगा, कि मैं तो 5 नौकर रखूँगा। ये सुनो ना, नौकर हो गए या ना नौकर रखोगे, क्या करोगे? वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे नौकर रखूँगा भाई, ये सुनो। एंड दे आर डूइंग दैट। हमारा भी इधर का वही नीड है, हमें तो पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल यू दैट ऑल, कुछ भी हो मतलब नंबर कम है लेकिन है ये, क्योंकि स्टार्टअप इंक्यूबेशन ये सब बेस्ट यूनिवर्सिटी से कर पाते हैं, बेस्ट स्टूडेंट कर पाते हैं। बहुत स्ट्रगल चाहिए, बहुत हार्ड माइंडेड और स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन चाहिए, है। आप लोग आए मतलब यू आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन। बहुत स्ट्रगल है, बहुत हर्डल है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। So please attend each and every such activity, learn the things, take our help, and let us go in a big journey. Okay? With this, I like to thanks to our research person,